नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी को लेकर के। मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी झारखंड से आई है। भेजने वाले हैं शैलेश। ये घटना उनके साथ घटी थी 2009 में। शैलेश एक ट्रक ड्राइवर हैं और एक छोटा ट्रक वो अपना खुद का है, वो चलाती हैं। तो चलिए आज की इस कहानी में क्या हुआ था शैलेश के साथ में। बात 2009 की है। मेरा नाम है शैलेश, झारखंड का रहने वाला हूँ, पेशे से ट्रक ड्राइवर। मेरी उम्र लगभग 24-25 साल की रही होगी। मैं जो ट्रक का काम था अब लगातार 3 साल से कर रहा था। मेरे पास छोटा ही ट्रक था और मैं सुबह अपने घर से निकलता और देर रात को अपने घर वापस आ जाता। लोकल चक्कर ही ज़्यादातर मुझे मिलता था। अब मैं अपने काम में बिल्कुल संतुष्ट था। पैसा जो भी मेरे पास में आ रहा था मेरी मेहनत का था। अब मैं उस कमाई से बिल्कुल संतुष्ट था। अब जो घटना का शुरुआत हुई ना, मैं उस पर आता हूँ। ये घटना का शुरुआत हुई थी एक शमशान में रहने वाले मेरे पिताजी का दोस्त। वो शमशान में वो जो मुर्दा वगैरह जलाया जाता है, दाह संस्कार कराया जाता है, वो काम कराते थे। और बचपन में पिताजी का दोस्त थे और दोस्ती उनका अभी तक कायम थी। पिताजी के पास कभी कभी वो गांव में आ जाते हमारे घर पर और पिताजी से मिलते, घंटों बतियाते। और तब से मैं उनको जानता था। मैं उनको चाचा चाचा ही कहता था। अधेड़ व्यक्ति थे, लेकिन उनके जो घर वाले थे उनको एक तरह से घर से बेदखल ही कर दिया था। वो एक तरह से उनके घर में अनबन सी हो गई थी। इसके बाद वो जो चाचा थे शमशान के पास ही सामने में ही एक झोपड़ी बना लिया और उसमें अपना गुजर बसर करने लगे। जो दाह संस्कार होता, जो दान दक्षिणा मिलता और उनसे अपना खर्चा चलाने लगते। चिलम पीने का उनका शौक़ था। मेरे पिताजी को भी यही शौक़ था और कभी कभी वो शमशान में भी आ जाते मेरे पिताजी, और कभी कभी चाचा हमारे घर पर भी पहुंच जाते थे। दोस्ती बहुत पुरानी थी। और जब मैं ट्रक लेकर सुबह निकलता तो कभी कभी हमें रोक लेते, कहते बेटा ये पैसे रख लो, और कुछ सामान शहर से मंगाते थे अपने लिए और मैं वो ला करके रात के टाइम में दे दिया करता था। और ये जो घटना घटी थी, मैं उस घटना को बताने जा रहा हूँ। एक सुबह मैं जब निकला घर से तो चाचा को देखा, वो मुझे आवाज़ दे रही थी, शैलेश बेटा रुको रुको। मैं देखा तो चाचा सामने खड़े थे झोपड़ी के पास में। मैं ट्रक रोक दिया, पूछने लगा क्या चाचा कोई सामान मंगाना है क्या? तब बोले हाँ बेटा कुछ सामान मंगाना है, और देखिए पर्ची बना दिया हूँ और ये ले पैसे। जब शाम को वापसी आए ना तब ये सामान लेते आना। मैं ना जाने कितनी बार उनका ये काम कर चुका था। अब मैं पर्ची को, अपने पैसे को अपने जेब में रख करके आप फिर चाचा से मैं नमस्ते करके निकल पड़ा। अब अपना काम में व्यस्त हो गया जाकर के शहर में। इसके बाद शाम के टाइम जब भी मेरे को फुर्सत मिला, चाचा का सब सामान परचेज कर लिया और एक थैले में रख लिया कि जाते टाइम शमशान के पास ट्रक रोकूंगा, चाचा को आवाज़ दूंगा और चाचा अपना सामान लेके चले जाएंगे। और मैं जब शहर से लौटा ना तो उस रात बहुत देर हो चुकी थी। रात का करीब 11 से ऊपर का वक्त हो गया था। अब बीच में बरसात भी हो गई थी। अब मैं जब उस जगह पर पहुंचा अपने गांव के रास्ते पर जहां पर वो शमशान था, और उसी के बगल से हमारे गांव का रोड निकल रहा था। और जैसे ही उस जगह पर पहुंचा मैं हॉर्न बजाने लगा और मेरी हॉर्न की आवाज़ सुन करके चाचा अपनी झोपड़ी से बाहर निकल आते थे। मैं ट्रक रोक करके हॉर्न बजाने लगा, लेकिन चाचा झोपड़ी से बाहर नहीं आए। तब मुझे चाचा को आवाज़ देनी पड़ी, लेकिन तब भी चाचा झोपड़ी से नहीं आए।
मैं कुछ देर तक फिर दोबारा से हॉर्न बजाना शुरू किया कि चाचा शायद गहरी नींद में चले गए होंगे, क्योंकि वो चिलम के शौकीन थे। मुझे लगता था कि आज चिलम कुछ ज़्यादा ही पी लिए होंगे। और मैं बार बार हॉर्न पर हॉर्न बजाए जा रहा था और चाचा को आवाज़ भी दे रहा था कि चाचा चाचा मैं सामान ला दिया हूँ, अपना सामान आकर ले जाओ। लेकिन चाचा तो आ ही नहीं रहे थे। झोपड़ी में ना जाने अब सोए हुए हैं, क्या हुआ उनके साथ में कुछ मालूम नहीं। लेकिन ऐसी जब ये जो हालात हुई थी, ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ में हो रही थी, क्योंकि वो मेरा हॉर्न सुन करके ही कई बार तो ट्रक का आवाज़ सुन करके ही वो झोपड़ी से बाहर आ जाते थे कि सलेस आ गया है, चलो अपना सामान ले लो। लेकिन इस बार मैं खुद हैरान था कि चाचा को क्या हो गया भाई, इतनी गहरी नींद में सो गए। खैर मैं ट्रक रोक दिया और थैला वो उठाया, चाचा की झोपड़ी के पास आवाज़ लगाते लगाते पहुंच गया। जब मैं झोपड़ी के पास पहुंचा, अंदर में लालटेन जला करती थी और आज भी जल रही थी। और मैं चाचा को आवाज़ दिया। अब झोपड़ी में टेम्परेरी दरवाज़ा था और दरवाजे से मैं जो था ताला होता नहीं था, बस कुंडी लगा देते थे अंदर से भी। जैसे ही हल्का सा धक्का दिया वो दरवाज़ा खुल गया। मैं देखा तो चाचा अपने बिस्तर पर मज़े से सो रहे थे, जैसे गहरी नींद में सोए हों, उनको कोई फिक्र ही ना हो। अब मैं आवाज़ देता रहा कि चाचा चाचा उठ लो, अपना सामान ले लो, लेकिन अभी भी वो उठ नहीं रहे थे। आखिरकार मुझे झोपड़ी में अंदर दाखिल होना पड़ा और चाचा को जब मैं पास पहुँच कर के आवाज़ देने लगा, तभी भी चाचा जग नहीं रहे थे। मुझे ज़रा शंका हुई कि ऐसा चाचा कभी किया नहीं करते थे, कहीं इनकी तबीयत वगैरह खराब तो नहीं हो गई। मुझे शंका सा हुआ और मैं चाचा का शरीर को टच करके देखा तो देखा कि उनको तो बुखार चढ़ा हुआ था। पूरा शरीर एकदम गर्म तवे की तरह जल रहा था और मैं देखते ही समझ गया कि चाचा के ना उठने का कारण यही है, ये बुखार में तप रहे हैं और गहरी नींद में चले गए। मैं देखा वहाँ पर पानी था, मटका था, सब कुछ पानी का व्यवस्था था। मैं मटके से पानी निकाल करके और चाचा का अब सर्प के एक तरह से थोड़ा सा छिड़कने लगा कि वो नींद से उठ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। मैं चाचा को बहुत देर जगाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन आँख नहीं खोल रहे थे। शरीर गर्म जरूर था, लेकिन होश में तो आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। मैं अब परेशान हो गया था। चाचा चाचा आवाज़ लगा रहा था, उठा भी रहा था, लेकिन उठ नहीं रहे थे। मैं सोचा कि अब मैं क्या करूं, अब बुखार लगा हुआ है, बुखार की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे गांव में अब एक डॉक्टर भी रहा करते थे और उनका घर भी वहीं पर था। मैं इनकी जब अवस्था देखा ना, तो मुझे अब डर लगने लगा कि कहीं चाचा का बुखार बहुत ज़्यादा ना बढ़ गया हो। और एक तरह से मैं उनके लिए दुआ करने लगा था कि हे भगवान, चाचा मेरे अच्छे हो जाए। लेकिन चाचा अभी भी जैसे बेहोशी की हालत में हो, आंखें नहीं खोल पा रहे थे। अब मुझे लगा कि चाचा को उठा करके अपने गांव लेके चलें क्या ट्रक में, और यही मैंने सोचा कि चाचा नहीं उठ रहे हैं, अब मैं चाचा को उठा करके ट्रक में डाल लूँगा, अपने गांव ले चलूँगा। और हमारे घर के बगल में 3 मकान छोड़ करके डॉक्टर साहब का घर था, जो हमारे गांव में दवा दारू का काम करते थे, और उस टाइम मेरे पापा भी मदद करते। मैंने यही सोचा था क्या, और यही मैं करने जा रहा था। अब जैसे ही मैं चाचा के पास पहुंच करके और उनको उठाने का कोशिश करने लगा, तभी वो जो झोपड़ी का दरवाज़ा था ना, वो अचानक से एकदम खड़ाक से आवाज़ हुआ और फिर बंद हो गया। हवा भी नहीं चल रहा था, बिल्कुल शांत माहौल था। अब मैं पीछे मुड़कर जैसे ही आवाज़ आई ना, तो मैं मुड़ करके देखा, और जैसे ही देखा तो मैं तो देखता ही रह गया था। मैं देख रहा हूँ कि एक लंबी सी औरत तो नहीं बोल सकते, हाँ मुझे करीब 25 से लेकर 30 साल के अंदर ही उसकी एज रही होगी। जैसा उसका शरीर था, जैसे मैं देख करके अनुमान लगाया था। और वो दरवाजे पर खड़ी और हमें
हम दोनों को जैसे घूर रही हो। चाचा तो अपने होश में नहीं थे, अब मैं तो अपना होश में था और मुझे घूर रही है। कपड़ा साड़ी जो पहन रखी सफ़ेद मटमैला रंग का, और देखने से लग रहा था जैसे अभी कीचड़ से नहा के आई हो। जगह जगह पर मिट्टी के दाग धब्बे लगे हुए थे। मैं जब उस महिला को देखा, औरत को, तो मैं सत्य में आ गया, भाई ये औरत कहाँ से आ गई इतनी रात को, और वो भी शमशान के पास में। वैसे मुझे शमशान से कभी डर नहीं लगा, ना मैं भूत प्रेत को कभी देखा था और ना मैं इन चीज़ों पर विश्वास करता था। मैं जब उस महिला को, उस औरत को मैं देखा तो सत्य में तो आ गया था। अब मैं पूछना चाहता था कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आ गई हो, लेकिन जैसे लग रहा था कि मेरे आवाज़ गले के अंदर ही घुट के रह जा रहे हो। मैं बोलना चाहता था लेकिन मेरी बोलती अब बंद हो गई थी, और वो औरत अभी भी मुझे खा जाने वाली नज़र से देख रही है, जैसे मैं उसका कोई शिकार हूँ। और वो दरवाजे को बीचों बीच खड़ी और अभी भी मुझे घूरते जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये औरत कौन है और इस झोपड़ी में, चाचा की झोपड़ी में क्यों आई है। कहीं कोई चोर उचक्का तो नहीं है, चाचा का कोई सामान चोरी करके तो नहीं ले जाने वाली। मुझे तो कई बार ऐसा ही लगा, लेकिन मेरी जो आवाज़ निकल नहीं रही थी, मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरे आवाज़ को क्या हो रहा है, मैं क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ। और तब तक वो औरत मेरे नज़दीक आ गई। मैं अभी भी डरा नहीं था। हाँ, मैं बिल्कुल आश्चर्य में जरूर था कि आखिर ये कौन है और यहाँ पर क्यों आ गई है। मैं सख्ती में था जरूर, लेकिन डरा हुआ नहीं था। और जैसे ही मेरे पास में आई, अब मुझे देख करके और मुस्कुराने लगी। उसका मुस्कुराना देख मुझे अजीब सा लग रहा था कि औरत कौन है, अब मुझे देख करके क्यों ऐसा मुस्कुरा रही है, इसका मतलब क्या है। मैं कुछ बोलूं लेकिन गले से आवाज़ निकले तब ना। और अचानक उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया, और जैसे हाथ पकड़ा ना, ऐसा लगा कि उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा हो, बिल्कुल ठंडा हाथ मेरे। ऐसा महसूस हुआ कि अभी अभी बर्फ में से निकल करके आई हो, और मैं एकदम पूरा शरीर में झुरझुरी सी मच गई थी जैसे ही उसने हाथ को टच किया। अब फिर जैसे मुझे चक्कर आया हो, और चक्कर आते ही मैं अपना होश खो बैठा था। जब मुझे होश आया ना, तो मैं देखा कि मैं खुले आसमान के पास में हूँ। ऊपर आसमान में सितारे नजर आ रहे, रात अभी भी है, लेकिन मैं हूँ कहाँ पर। मैं याद करने लगा कि मैं ट्रक खड़ा करके चाचा को सामान देने आया था, झोपड़ी के अंदर में था, चाचा को बुखार लगा हुआ था, मैं उनको अपने गांव लेके जा रहा था। और तब तक एक औरत आ गई और उसने मेरे हाथ को पकड़ा, बर्फ की तरह हाथ। और फिर मुझे याद आने लगा, अरे मैं कहाँ पर हूँ भाई। जब मैं अपने आसपास देखने लगा तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं शमशान के अंदर हूँ, जिधर जंगली झाड़ियाँ वगैरह उगी हुई थी, और उधर में चाचा लकड़ी वगैरह इकट्ठा करके मुर्दा जलाने के लिए रखते थे, और उसी झाड़ियों के अंदर मैं पड़ा हुआ हूँ। मेरी हालत उस टाइम ऐसी हो गई थी कि मैं कांप गया था कि हे भगवान, मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा, मैं झाड़ियों में कैसे आ गया, ये औरत कौन थी जो मुझे यहाँ पर लेके आई। सही मायने में इतना डर मुझे कभी नहीं लगा था जो उस रात को लगा था। और मैं उठ करके खड़ा हुआ, मैं देख रहा था, मुझे दूर वही औरत अब खड़ी हुई नजर आई, और उसका जो चेहरा मोहरा था दूसरी तरफ में था, वो मुझे देख नहीं रही थी। और मैं अब उसको देख करके ऐसा लगा कि अगर मैंने जरा से भी आहट किया तो हो सकता है कि वो मेरे पास में आ जाए, और फिर न जाने मेरे साथ में वो क्या करे। मैं बिल्कुल डर चुका था। पहली बार एहसास हुआ कि वो इंसान है ही नहीं,
जैसे लोग बताते हैं कि इस दुनिया में भूत प्रेत होते हैं, वैसे ही कहीं ये भूत प्रेत कोई चुड़ैल तो नहीं है। अब मेरे साथ में इसने इस जगह पर लाकर क्या किया है मुझे खुद भी मालूम नहीं था। अब मैं धीरे धीरे अब एक तरह से कहा जाए तो मैं उससे बचते हुए बिना आहट किए हुए आज झाड़ियों में से निकल करके आज शमशान के दरवाजे के पास पहुंच गया। और दरवाजे के थोड़ी ही दूरी पर चाचा का झोपड़ी थी। और मैं उस जगह पर पहुंचा ना तो मैं पलट करके देखा, अभी भी वो औरत उसी जगह पर खड़ी थी और ना जाने क्या देख रही थी। उसका चेहरा मेरी तरफ नहीं था। वो सोची कि मैं जिस जगह पर हूं अभी मुझे होश नहीं आया होगा, मैं उसी जगह पर होऊंगा, वो निश्चित थी। और तब तक तो मैं शमशान के गेट पर आ गया था, चाचा की झोपड़ी के पास। जैसे ही झोपड़ी के पास आया मैं देख रहा हूं कि चाचा तो बैठे हुए हैं उखड़ू करके और गिलास में से पानी पी रहे हैं मटके में से निकाल करके। जैसे ही मुझे वो देखे और उनकी आंख पिसमें से फट गई, बड़ी बड़ी आंखें उनकी हो गई थी। वो कुछ बोलना चाहते थे लेकिन तब तक मैं इशारा कर दिया कि एकदम शांत रहिए, शांत रहिए। और मैं चाचा का हाथ पकड़ा और धीरे से, उस टाइम आवाज़ भी मेरी निकल गई थी, धीरे से उनके कान में बोला, चाचा जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो और निकल चलो यहाँ से, मैं बाद में बताऊंगा, अब रुकना यहाँ पर ठीक नहीं है। लेकिन चाचा जैसे उनके मन में कई सवाल हैं कि ये क्या है, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। लेकिन मैं इतना मौका नहीं दिया, नहीं चाचा कुछ मत बोलिए, मेरे साथ चुपचाप चलिए, खतरा है यहाँ पर। चाचा मेरा इशारा शायद समझ गए थे और हम दोनों ट्रक में पहुंच गए। चाचा को मैं सहायता दे करके ट्रक में चढ़ा दिया और खुद स्टीयरिंग पर आ बैठा। आज जैसे ही मैं ट्रक स्टार्ट किया, हेडलाइट ऑन किया, मैं देख रहा था अपने ट्रक से उसी शमशान के किनारे पर खड़ी हुई और मुझे नजर आ रही थी। आज जैसे ही हमने जैसे ट्रक को आगे बढ़ाया, वो तेजी के साथ हमारे ट्रक के पास आकर के खड़ी हो गई। आज जैसे ही खड़ी हुई ना तो मैं तो अंदर से हिल गया था। मुझे लगा कि जो मैंने सोचा है वही है, ये कोई आत्मा है, कोई चुड़ैल है। अब मैं इसके जाल में बुरी तरह से फंस गया था। लेकिन मेरा पैर एक्सीलेटर पर और मैं तेजी से अपना ट्रक को आगे बढ़ाने लगा, दौड़ाने लगा कहा जाए तो। चाचा भी उस औरत को दिखे थे, वो पूछना चाहते थे लेकिन मैं तब तक उनको शांत करा दिया कि आप बैठे रहिए, बैठे रहिए। मैं काफ़ी देर तक देखता रहा, वो ट्रक के पीछे दौड़ रही थी। आज जितना तेजी से मैं ट्रक चला रहा था उतनी तेजी से ही हमारा पीछा कर रही थी। आखिरकार जब हम अपने गांव के सीमा में पहुंच गए जहां पर बजरंगबली का मंदिर था, और जैसे ही मंदिर को मैंने पार किया ट्रक लेकर के, मैं देखा कि वो औरत अब मंदिर से थोड़ी दूर पहले ही रुक गई थी और वहीं से खड़े खड़े वो हमें जाता हुआ देख रही थी। और तब तक हम गांव में प्रवेश कर चुके थे। जब गांव में प्रवेश कर गए, अपने दरवाजे पर आकर ट्रक खड़ा किया और तब मेरी जान में जान आई। चाचा तब पूछने लगे, अरे बेटा ये क्या थी। मैंने कहा, चाचा आप शमशान में आप रहती हो, आपको पता होना चाहिए। अब चाचा कह रहे कि बेटा मैंने तो आज तक ऐसी चीज देखी नहीं, मुझे तो ना जाने कितने साल हो गया रहते हुए। मैं कहने लगा, चाचा आप देखोगे कैसे, आप तो शाम के टाइम चिलम पीते हो और फिर नशे में हो जाते हो, आपको कहाँ मौका मिलता है। अब फिर मैं पूरा कहानी अब बताने लगा। मैंने चाचा का हाथ भी देखा तो मुझे महसूस हुआ कि अब उनका बुखार अब उतर चुका था, उनका शरीर अब नॉर्मल था। मतलब डॉक्टरी सहायता की अभी इनको ज़रूरत नहीं थी। जब ज़रूरत थी तब तो डॉक्टर के पास हम लेके आए ही नहीं। अब वो स्वस्थ थे। और तब तक ट्रक की आवाज़ सुन करके मेरे पिताजी भी अब दरवाज़ा खोल के आ गए। और जब अपने दोस्त को देखा तो वो भी हैरान हो गए, पूछने लगे मेरे से कि ये इनको क्यों लेके आए इतनी रात में। और तब मैं अपने पिताजी को बोला कि आप थोड़ी देर शांत रहिए और हम लोग फिर आपको बताते हैं कि मामला क्या है। मैं भी डरा हुआ था उस टाइम में। माँ भी अब आ गई थी
अब माँ से मैं बोला कि माँ मुझे पानी पिला दो, मेरा गला सूख रहा है। इसके बाद पानी वानी पीने के बाद कुछ देर हम लोग बैठे। अब फिर मैं वो सारा किस्सा अपने पिताजी को बताने लगा। जैसे जैसे मैं कहानी बता रहा था, अब पिताजी की मैं देख रहा था, उनके चेहरे पर भी डर साफ नजर आ रहा था। जब मेरी कहानी खत्म हुई तब मेरे पिताजी मेरी तरफ देख करके हैरान थे। अब मेरे दोस्त से कहने लगे, अरे तुम तो इतने सालों से तुम वहाँ श्मशान में रहती हो, तुमने उस औरत को कभी देखा नहीं? कौन थी वो? लेकिन वो सर हिलाती है कि नहीं, मैं तो आज तक देखा नहीं, मैं तो भूत प्रेत कभी देखा नहीं उस शमशान में। तब पिताजी भी वही बात कहने लगे कि तुम्हें चिलम से फुर्सत मिलेगी तब ना, रात होते ही, शाम होते ही तुम चिलम पीना शुरू कर देते हो, नशे में हो जाते हो, तो तुम्हें कहाँ होश होगा, तुम्हें क्यों भूत पकड़ेंगे? ये तो मेरा लड़का था, अभी कुंवारा है, अभी शादीशुदा भी नहीं है, इसलिए शायद वो जो चुड़ैल थी, आत्मा थी, मेरे बेटे को उसने पकड़ लिया था। लेकिन शुक्र है कि लड़का मेरा वहाँ से भाग के आ गया। आज सही मायने में उस रात में मैं जितना डरा था, मैं कभी जिंदगी में नहीं डरा था। और सुबह होते होते मेरी भी तबीयत अब बिगड़ गई थी, बुखार चढ़ गया था। और उधर चाचा का बिल्कुल तबीयत सही हो चुका था। जो उनका बुखार था, मुझे लग रहा था कि शायद उसी चुड़ैल के दिन था, ताकि मैं कमरे के अंदर आ जाऊं, झोपड़ी के अंदर में, और उनकी सेवा भाव करूं और उसको मौका मिल जाए मुझे पकड़ने का। मुझे तो यही लग रहा था। लेकिन अब मैं खुद बीमार था। अब बीमार, डॉक्टर वाला बीमार में नहीं पड़ा था, वो चुड़ैल का ही असर था मेरे ऊपर में। अब मेरे पिताजी एक पड़ोसी गांव से तांत्रिक को लेके आए और उसने मेरा तब झाड़ फूक किया। तब जाकर के मैं 3 दिन के बाद स्वस्थ हुआ था। और सही मायने में अब रात के टाइम जब भी उस रोड से गुजरता तो मैं कभी भी उस झोपड़ी की तरफ, उस शमशान की तरफ नहीं देखता था। और वो जो मेरे चाचा थे ना, वो भी झोपड़ी छोड़ चुके थे। वो अपने गांव में शाम के शाम निकल जाते थे। उनको भी अब डर लगने लगा था कि कहीं वो रात में रुके तो उनके साथ में भी ऐसा जैसे मेरे साथ हादसा हुआ था, वो कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन मेरे साथ में उस चुड़ैल ने क्या किया था, मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ, या अभी तक वो मेरे साथ कुछ किया नहीं था, बस वो वक्त का इंतजार कर रही थी। मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी शैलेश जी की, झारखंड से। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक मज़ेदार घटना के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।